यह तो सभी को ज्ञात है कि जब श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था, उस समय मंथरा के भड़काने पर कैकेयी द्वारा राज्याभिषेक रोक दिया गया था। मंथरा ने कैकेयी को सलाह दी थी कि अगर राम का राज्याभिषेक हो गया तो भरत मुंह देखता रह जाएगा। भरत को कभी भी राज सिंहासन नहीं मिलेगा और उसे राम का दास बनकर रहना पड़ेगा। जब कैकेयी ने मंथरा की यह बात सुनी तो वह भी मंथरा की बातों में आ गई और उन्होंने राजा दशरथ पर दबाव बनाकर राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज सिंहासन मांग दिया। फलस्वरूप प्रभु श्री राम माता सीता और भ्राता लक्ष्मण सहित वन की ओर चल दिए। इस बात के लिए माता कैकेयी और मंथरा को सारा संसार आज भी घृणा की दृष्टि से देखता है। अयोध्या वासियों को जब पता चला कि उनके प्राण प्रिय राजकुमार राम का राज्याभिषेक होने की बजाय उन्हें 14 वर्ष के वनवास के लिए भेजा जा रहा है और इन सब के पीछे कैकेयी की दासी मंथरा का हाथ है, तो वे सब मंथरा पर कुपित हो गए और उन कुपित अयोध्या वासियों ने श्री लोमस ऋषि जी से पूछा, प्रभु इस मंथरा का ही प्रभु श्री राम से विरोध क्यों है, जबकि पशु पक्षी जड़ चेतन वृक्ष आदि तक हमारे प्रभु श्री राम के प्रेमी हैं। क्या कारण है कि यह मंथरा प्रभु श्री राम से इतना बैर रखती है कि उसने रानी कैकेयी को भड़काकर प्रभु श्री राम को 14 वर्ष के वनवास पे भिजवा दिया। तब लोमस ऋषि ने सबसे कहा कि यह मंथरा अपने पूर्व जन्म में जन्मांतर में प्रहलाद की पौत्री और असुर राज विरोचन की पुत्री थी। पिछले जन्म में भी उसका नाम मंथरा था। मंथरा का छोटा भाई बलि जब माता के गर्भ में ही था, तब देवताओं ने छल पूर्वक ब्राह्मण का रूप धरकर विरोचन से उनकी सारी आयु ब्राह्मणों को दान देने की प्रार्थना की थी। अतः दानी विरोचन ने अपना शरीर त्याग दिया और अपनी सारी आयु ब्राह्मणों को दान कर दी। देवताओं ने यह साजिश की क्योंकि उन्हें भय था कि कहीं अपने तप के प्रभाव से राजा विरोचन देवताओं से उनका स्वर्ग ना छीन दे। जब भी कोई असुर घोर तप करता है, तब देवताओं को हमेशा से ही अपना स्वर्ग का राज्य छीन जाने का डर रहता है। विरोचन का शरीर त्याग देने पर सभी दैत्य निराश्रित हो गए। सभी दैत्य निराश्रित होकर मंथरा की शरण में गए। मंथरा ने उनको रक्षा का आश्वासन दिया, जिससे उत्साहित होकर संबर में बाण आदि दैत्य युद्ध के लिए निकल पड़े देवताओं से। उनका देवताओं के साथ घोर युद्ध हुआ, पर वे सब देवताओं से अंत में परास्त हो गए। तब मंथरा देवताओं पर भयंकर क्रोधित हुई
और क्रुद्ध होकर उसने नागपाश के द्वारा समस्त देवताओं को बांध लिया। नारद जी ने देवताओं के ऊपर आई इस विपत्ति को बैकुंठ स्थित भगवान नारायण के समक्ष निवेदित किया। भगवान विष्णु ने तुरंत देवराज इंद्र को अमोघ शक्ति प्रदान की। तब उस अमोघ शक्ति को लेकर देवराज इंद्र उस युद्ध स्थल पर पहुंचे और उस शक्ति के प्रयोग से उन्होंने नागपाश के बंधन को काट दिया और देवताओं को आजाद कर दिया। फिर उसी शक्ति से देवराज इंद्र ने मंथरा को मारकर बेहोश कर दिया। उस दिव्य शक्ति के प्रहार से मंथरा का शरीर पूरी तरह से अपंग हो गया। वह कुब्जा सी हो गई। उसकी यह हालत देखकर दैत्य स्त्रियों ने भी उसका पीछे से बड़ा उपहास किया और उसे दैत्य समाज से निकाल दिया गया। फिर समय गुजरने के साथ ही एक दिन मंथरा की मृत्यु हो गई। इंद्र के वज्र के प्रभाव से भक्त प्रहलाद के पुत्र विरोचन की पुत्री मंथरा की मृत्यु तो हो गई, लेकिन मंथरा ने भगवान विष्णु से अपना बदला लेने की ठान ली, क्योंकि वह सोचती रही कि उसका जो हाल हुआ है, जिसके कारण उसने अपनों से निराश्रित होकर जीवन बिताया और उसे अपनों ने भी त्याग दिया, इसके लिए उत्तरदायी केवल भगवान विष्णु ही हैं। और वह अपने अंत समय में भगवान विष्णु से बदला लेने के बारे में सोचती रही। कहते भी हैं कि मनुष्य अपने अंतिम समय में जो भी इच्छा करता है या मरते वक्त उसके मन में जो भी इच्छा शेष रह जाती है, अगले जन्म में वह उसी इच्छा को पूरी करने में लग जाता है। मंथरा के साथ भी यही हुआ। बदले की भावना से उसने त्रेता युग में रामायण काल में भगवान विष्णु से अपना प्रतिशोध लेने के लिए फिर से पुनर्जन्म लिया और भगवान राम के जीवन को तहस नहस कर दिया। या यूं कहें कि दूसरी दृष्टि से रावण वध की भूमिका रच दी, क्योंकि अगर भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो जाता तो वन की ओर वे चले जाते। ऐसा संभव ना होता और ना ही रावण का वध हो पाता। एक अन्य किंवदंती के अनुसार एक गंधर्व कन्या का अवतार थी मंथरा। बताया जाता है कि जब पृथ्वी लोक पर अत्याचार, अधर्म, अनीति का साम्राज्य फैला हुआ था तथा चारों तरफ राक्षसों का घोर अत्याचार के कारण ऋषि मुनियों और आम लोगों का जीना दूभर हो गया था, उस समय सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्होंने इस स्थिति के बारे में ब्रह्मा जी को अवगत कराया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सभी देवी देवता जाकर पृथ्वी पर वानर, भालू आदि का रूप धारण करो और भगवान विष्णु श्री राम के रूप में जन्म लेंगे। इसलिए जाकर राक्षसों के संहार में आप सभी उनकी सहायता करो। ऐसा सुनकर देवताओं ने गंधर्व कन्या से प्रार्थना की कि तुम धरती लोक पर जाकर मंथरा के रूप में जन्म लो और भगवान श्री राम को 14 वर्ष वनवास दिलवाने में अपनी भूमिका अदा करो।
श्री राम का राज्याभिषेक होने से रोको, क्योंकि अगर श्री राम का राज्याभिषेक हो गया तो उनका वनगमन नहीं होगा और राक्षसों का विनाश भी नहीं होगा। तुम अपनी भूमिका अदा करो जिससे पृथ्वी पर राक्षसों का संहार हो सके। इस प्रकार मंथरा एक गंधर्व कन्या थी और जिसकी मुख्य भूमिका श्री राम को वनवास दिलवाना तथा उनके द्वारा राक्षसों का संहार करवाना था।